हमारी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, स्पष्ट रूप से दिखाने का काम करता है। हमारे प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 3,68,000 से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने का काम किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 66 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाया, जिसमें प्रदेश और देश भर में दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। यह हमारी सरकार की विशेष उपलब्धि रही है। पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के अंदर जो जनवरी से दिसंबर तक 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 66 करोड़ पर्यटक आए थे और जनवरी 2025 का अगर हम देखें तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में ही 66 करोड़ 30 लाख लोग आए, जिससे रोजगार के बड़े अवसर सृजित हुए। और जो प्रयाग आया उसमें से बड़ी संख्या काशी भी आई, अयोध्या भी गई, विंध्याचल धाम भी गई, चित्रकूट धाम भी गई, नैमिषारण भी गई, वृंदावन मथुरा वृंदावन भी गई। यह एक हमारे प्रदेश के दृष्टिकोण से आज हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, प्रधानमंत्री आवास की दृष्टि से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दृष्टि से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की दृष्टि से, स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने की दृष्टि से, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। 96 लाख से अधिक हमने सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करके प्रदेश को प्रथम स्थान पर पहुंचाने में सफलता। कई गलतियां मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं। 8 साल पे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो कोई राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, जो कुंभ भक्त के लिए यात्री आए, उनका स्वागत होता है हमारे यहाँ। कोई गड़बड़ करेगा तो जांच करके जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब 8 साल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है। जिस तरह से 2021 में प्रयागराज में प्रोफेसर के घरों पे और भी वरिष्ठ लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए थे। 8 साल हो गए, आप उसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनकी अंतरात्मा हिल गई है और उनको पुनः देखिए, माननीय अदालत जो कहेगी उसकी समीक्षा करके जो कार्रवाई करना होगा सरकार करेगी। 8 साल नहीं, अभी तो हम 2047 तक देश और प्रदेश में विकसित भारत बनाने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने तक कमल की ही सरकार रहेगी, सुशासन देने वालों की ही सरकार रहेगी, भाजपा की ही सरकार रहेगी। मुगलों के नाम से जितने जिले हैं उनका नाम क्या बदले जाएगा अगले 2 साल में? जरूरत के अनुसार, मांग के अनुसार जरूर किया जाएगा। ममता बनर्जी बोल रही है कि हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है बंगाल में। कौन बोल रहा है? ममता बनर्जी वो आरोप लगा रही हैं कि हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लगा रही हैं। अब मैंने कहा 8 साल पे सवाल कर लो, अब बंगाल पहुंच जा रहे हैं। 8 साल पे अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खाते देश में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6 करोड़ 52 लाख लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज करा करके यूपी को प्रथम स्थान पर लाने में हमारा साथ दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 2 करोड़ 28 लाख नामांकन हुए, जो उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर लाने का काम किया है। अटल पेंशन योजना कार्यक्रम में 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया, इसमें भी हम प्रथम स्थान पर हैं। आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों के इलाज का सबसे बड़ा और सुगम रास्ता बना है, इसमें 9 करोड़ से अधिक लोगों ने लाभ लिया, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों ने उपचार कराया। इसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 37 लाख हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शायद दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक योजना थी, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं।
2,37,00,000 कनेक्शन अब तक दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो हमारी एक विशेष उपलब्धि रही है, जिसमें 1,58,00,000 घर जो आज़ादी के बाद बिजली की रोशनी में कैसे जीवन जिया जाता है, परिवार रहता है, पढ़ता है, नहीं जानते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी योजना के क्रम में उत्तर प्रदेश इस योजना में भी पहले स्थान पर रहा है। आज हम ये कह सकते हैं, वाराणसी सहित समाजवादी पार्टी सरकार के समय बिजली के लिए लोग तरसते थे। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे और नगरीय क्षेत्रों को 24 घंटे, सभी 75 जिले, काशी भी हमारी राजधानी है, लखनऊ भी हमारी राजधानी, प्रयाग भी हमारे 75 के 75 जिले हमारे राजधानी जैसे बिजली प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। और अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो अब रिश्वत दे करके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल एक अपनी कंप्लेन नोट कराना है और बिजली विभाग स्वयं आकर के जला हुआ ट्रांसफार्मर ले जाता है और वहाँ पर नया ट्रांसफार्मर लगा करके जाने का काम करता है। यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में बड़ा काम हुआ है। वो भर्तियों से लेकर के डीबीटी के माध्यम से भुगतानों को लेकर के अन्य सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने आधार लिंक सारी योजनाओं को करने का प्रयास किया है। और इसके कारण से भ्रष्टाचार जैम पोर्टल के माध्यम से जो खरीद का काम है उसमें भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम अपना स्थान अर्जित किया है। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे अभी 8 साल की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो 8 साल में तो ये हमारी उपलब्धियाँ। 2027 में विधानसभा के फिर चुनाव होने वाले और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हमारी विजय यात्रा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रदेश में हुई है, या विजय यात्रा जो 2026 के चुनाव होंगे उसमें भी जारी रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे, 300 पार कमल खिलाएंगे और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, मैं यह ज़रूर कह करके यहाँ जाऊँगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों मिल कर के लड़ें और चाहे अलग अलग लड़ें, लेकिन तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार के कार्यों के आधार पर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए कानून चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, रोजगार के अधिकांश अवसर उपलब्ध कराने के लिए भाजपा की ही सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो लोग 8 साल की सरकार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं बस स्वयं सवाल के घेरे में हैं। आप सब पत्रकार मित्र आज यहाँ पर आए हैं। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उनका स्मरण करता हूँ, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और 8 साल की उपलब्धियाँ आपके माध्यम से मैं जन जन तक पहुँचाने का अनुरोध करता हूँ। कोई आपके सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। प्रशासन के 8 साल के अंदर डीबीटी के माध्यम से, क्योंकि आज यह बात कहना आवश्यक है कि जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में भी सरकार हुआ करती थी, उस समय गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की किसी योजना का कोई भी बजट के माध्यम से पैसा दिया जाता था तो उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे संसद में खड़े होकर के श्री राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया, डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का हमें मार्गदर्शन दिया है, डीबीटी से लाभार्थियों को लाभ देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, यह भी हमारी उपलब्धि है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना में हम देश में पहले स्थान पर हैं। अमृत सरोवर के मामले बनाने के मामले में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। हम गन्ना की दृष्टि से, चीनी की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, आम हो, दूध हो, आलू हो, जीरा हो, इसके उत्पादन की दृष्टि से भी हम उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हम इतने प्रकार से प्रथम स्थान पर हैं जिसका वर्णन करूंगा तो मैं बहुत देर लगेगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य है 8 वर्ष में हम अधिकांश जो योजनाएं
देश में चल रही है, डबल इंजन सरकार के माध्यम से चल रही है, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। अगर मैं काशी की बात करूं, क्योंकि मैं काशी में आया हूं आज, तो काशी की बात किए बगैर अगर चला जाऊंगा तो लगेगा कि अधूरा है। मैं पूरा विवरण यहाँ सूचना अधिकारी को कहूँगा कि वह आपको और डिटेल, क्योंकि बहुत मटेरियल है, बहुत देर तक बोलते रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा आपको सुनाना नहीं। लेकिन अकेले काशी में आज हमारा एयरपोर्ट किसी से छिपा नहीं है। काशी का एयरपोर्ट आज ऐसी अवस्था में है कि जहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में। आज यहाँ के रेलवे स्टेशन देश में चर्चा का विषय बनते हैं। आज काशी के गंगा मैया के पावन तट, जहाँ बैठ करके काशी की अपनी एक छटा है, काशी की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन अगर हम 2017 से पहले, 14 से पहले अगर बात करें तो काशी किस प्रकार से बदहाली की अवस्था में था। आज हमारे घाटों का निर्माण भी हो गया है, मार्गों का निर्माण भी हो गया है, फ्लाईओवर का निर्माण हो गया है, रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण हो गया है और निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं। 8 वर्षों में 40,000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाएं केवल काशी के अंदर समर्पित करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जिसमें 458 परियोजनाएं पूर्ण करा करके वह काशी की महान जनता को सुपुर्द करने का काम, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में समर्पित करने का काम यह किया जा चुका है। और 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं। हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार काशी सहित उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खजाने का मुंह खोल करके रखा है। जो योजना काशी के लोग सोचते होंगे, उस योजना पर काम चल रहा है। जितना हम आप सब सोचते हैं, उससे ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोच करके काशी के विकास के लिए अपने को समर्पित करने का काम करते हैं। वह एक लंबा विवरण है, वह विवरण भी सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। आज मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चूँकि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।